धन्यवाद। सभापति महोदय, कोटा के निरसन के बिल का विरोध करने के लिए और मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। सभापति महोदय, हमारे वामपंथी मित्र बड़े प्रसन्न हैं, कांग्रेस के लोग बड़े खुश हैं कि कोटा को रिपील किया जा रहा है, लेकिन एक और जगह खुशियां मनाई जा रही है जो इस देश के बाहर है और उस मुल्क का नाम है पाकिस्तान। वहाँ के लोग भी बहुत खुश हैं कि भारत के अंदर कोटा को रिपील करने का कानून पारित किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, सुनो तो सही। अध्यक्ष महोदय, प्लीज आदमी साहब यू प्लीज 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 मिठाई बांट रहे, मिठाई बांट रहे। सभापति महोदय, मिठाई बांट रहे। बसु जी, श्री बसु जी बैठिए। बसु जी बैठिए। सभापति महोदय, श्री बसु प्लीज। ऐसे वाले खुश हो रहे हैं, आपको क्या खुशी हो? प्लीज सभापति महोदय, प्लीज टेक योर। बैठिए साहब। अक्टूबर महीने में पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के पूर्व अध्यक्ष गौहर अयूब खान के नेतृत्व में 18 सदस्यों का एक प्रतिनिधिमंडल और भारत आया था अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, और उस प्रतिनिधिमंडल ने भारत के गृह मंत्री से मुलाकात की। उस मुलाकात में उन्होंने इस बात का उल्लेख किया और आग्रह किया कि हिंदुस्तान से कोटा को समाप्त किया जाए। अध्यक्ष महोदय, अभी बार बार जो यहाँ पर भाषण चल रहे थे, उसे कोटा के दुरुपयोग की चर्चा बार बार हो रही है। और ये हमारे पूर्व के मित्रों ने कहा कि गुजरात के अंदर टाडा का कांग्रेस के जमाने में दुरुपयोग हुआ और भाजपा के जमाने में कोटा का दुरुपयोग गुजरात में हुआ। मैं अपने मित्रों से जानना चाहता हूं कि आखिर गुजरात में ही दुरुपयोग का आरोप क्यों लगता है? एक आरोप ये भी लगता है सभापति महोदय, तो सही। एक आरोप ये भी लगता है सभापति श्री महोदय, मोदी जी के अतिरिक्त किसी का वक्तव्य नोट नहीं किया जाए। इट विल नॉट गो ऑन रिकॉर्ड एक्सेप्ट श्री मोदी। सभापति महोदय, एक आरोप और लगता है कोटा के दुरुपयोग के बारे में कि एक ही समुदाय के लोगों को कोटा के अंतर्गत गिरफ्तार क्यों किया जाता है। तो मुझे लगता है कांग्रेस की सरकार इसमें भी आरक्षण लागू कर दीजिए कि हर एक जाति के लोगों को, धर्म के लोगों को उसी अनुपात में गिरफ्तार किया जाएगा। जो लोग आतंकवादी गतिविधियों में सम्मिलित होंगे गिरफ्तार तो वही किए जाएंगे। सभापति महोदय, मैं कॉलिन पॉवेल्स की एक पंक्ति को उद्धृत करना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय, जो कॉलिन पॉवेल्स ने कहा कि ऑल मुस्लिम्स आर नॉट टेररिस्ट। सारे मुस्लिम आतंकवादी नहीं हैं, सारे मुस्लिम आतंकवादी नहीं हैं, लेकिन ये सच्चाई है कि अधिकांश आतंकवादी एक खास समुदाय से जुड़े हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, अगर ये सच्चाई है, अगर गुजरात में गोधरा हुआ, अगर गुजरात में गोधरा हुआ, गुजरात में अगर अक्षरधाम हुआ, अध्यक्ष महोदय, इट विल नॉट गो ऑन रिकॉर्ड एक्सेप्ट श्री कुमार मोदी। क्यों दिक्कत हो रहा है अध्यक्ष महोदय? प्लीज डोंट डिस्टर्ब। अगर गुजरात प्लीज बैठिए, में गोधरा हुआ, बैठिए। गुजरात में अक्षरधाम की घटना घटी, तो कोई भी सरकार अगर वहां होती, आप जो भी बोल रहे हैं रिकॉर्ड नहीं हो रहा है। प्लीज बैठिए, पालन करना पड़ता। बैठिए। इसको आप क्यों नहीं बचा पा रहे? श्री आदमी बैठिए, आप श्री आदमी बैठिए, बैठिए प्लीज ये कोई बैठिए। ने कहा, ये आपने तो नहीं कहा है। सभापति महोदय, प्लीज बैठिए। ये तो दुनिया में क्या कहा गया है, तो उसका क्या करें? आप सुनिए बैठिए। ये वर्तमान सरकार आतंकवादियों के प्रति प्लीज। नरम है। प्लीज बैठिए। सभापति महोदय, सभापति महोदय, मैंने तो कहा कि एक खास समुदाय के प्लीज लोग, बैठिए। मैंने तो ये कहा खास समुदाय के लोग ही आतंकवादी गतिविधियों में क्यों संलग्न है? बैठिए, इसका जवाब पूरे दुनिया बैठिए। को, समाज को खोजना पड़ेगा अध्यक्ष महोदय। इट इज नॉट गोइंग ऑन द रिकॉर्ड। व्हाट और इसलिए अध्यक्ष महोदय, मुझे तो लगता है कि प्लीज
श्री आजमी बैठिए आप। श्री आजमी बैठिए प्लीज। मिस्टर बसु जी बैठिए आप। बैठिए सभापति महोदय, प्लीज बैठिए। आजमी जी बैठिए आप, प्लीज बैठिए प्लीज। कृपलानी जी, कृपलानी, अरे कृपलानी बैठिए, बैठिए आप बैठिए। सभापति महोदय, वर्तमान जो सरकार है वो आतंकवादियों के प्रति नरम है और राष्ट्रवादियों के प्रति कठोर है, और इस कानून को रिपील कर ये संदेश दे रही है कि हेलो मिस्टर टेररिस्ट, प्लीज कम इन। आतंकवादियों, आपको नमस्कार, आइए, आपका इस देश के अंदर स्वागत है। आप रिपील करके यही कहना चाह रहे हैं। सभापति महोदय, अगर सर में दर्द है तो सर को काटना ये उसका उपाय नहीं है। सर में दर्द है तो सर को काट कर उन लोगों को सौंप दिया जाए जो सर को लेने और उसका प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं। ये उसका उपाय नहीं। अध्यक्ष महोदय, अगर दुरुपयोग हुआ है, सभापति महोदय, दुरुपयोग हुआ, मैं जानता हूं कि तमिलनाडु में कोटा के कानून का दुरुपयोग हुआ है, लेकिन मैं आपको ये भी कहना चाहूंगा सभापति महोदय कि वाइको के मामले में और जो वहां पर जो कमेटी बनी थी, रिव्यू कमेटी, उस रिव्यू कमेटी के सामने वाइको के मामले में देरी हुई, परंतु अपनी जमानत के लिए सभापति महोदय जो समीक्षा समिति के सामने जाना था, 1.5 साल के बाद वो बेल के लिए गए। किसने मना किया था उनको रिव्यू कमेटी जाने से? किसने रोका? हमारी सरकार ने एक सेफगार्ड का प्रोविजन किया था कोटा के अंदर ताकि उसका दुरुपयोग नहीं हो सके सभापति महोदय। लेकिन मैं सभापति महोदय, प्लीज डोंट डिस्टर्ब। आप बैठिए, आप तो बैठिए, प्लीज डोंट डिस्टर्ब। सभापति यू आर महोदय, प्रोवोकिंग मी। आप तो बैठिए। स्वैन बैठिए, मिस्टर स्वैन बैठिए, मिस्टर स्वैन, मिस्टर स्वैन बैठिए, सभापति महोदय, I have not mentioned any religion. I have said a particular religion. I have not named any religion. Nothing will go on record except Sri Modi's wording. सभापति महोदय, ये 23 अक्टूबर को ये बिल, ये कानून स्वयं समाप्त हो जाने वाला था। Nothing is going on regard except Modi's wording. In appeal for his bail and even after 1.5 years, ये मैंने इसी का केवल मेंशन किया। सभापति महोदय, ये बिल, ये कानून 23 अक्टूबर को मैंने ये तो कह रहे हैं कि वाइको के मामले में it was misused. I accept that it was misused. I mentioned that it was misused, but I have only said that he refused to apply for a bail. Please. And he applied after 15 months. अध्यक्ष सभापति महोदय, ये कानून 23 अक्टूबर को समाप्त हो जाने वाला था। तो क्या आवश्यकता थी कि जो कानून स्वयं 23 अक्टूबर को समाप्त होने वाला था, उसके 1 महीने पूर्व और उस कानून के लिए अध्यादेश लाया गया? क्या ये वोट बैंक की राजनीति नहीं? अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, देश हित से ज्यादा इनके लिए वोट बैंक ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये वो लोग हैं जो ये सोचते हैं कि अगर इस देश पर, अगर सिकंदर से लेकर इस देश पर और 500 साल तक आक्रमण होता रहा, तो चाहते कि आतंकवादी आए यहाँ पर, उनके मार्ग में कोई बाधा नहीं हो, उनके मार्ग में और कोई नहीं हो। सभापति महोदय, आतंकवाद के परिणाम स्वरूप हमने एक प्रधानमंत्री,
हमने एक पूर्व प्रधानमंत्री, एक वर्तमान प्रधानमंत्री, फॉर्मर आर्मी के चीफ और 60,000 लोग हमारे सेना के शहीद हो गए। लेकिन इनको उनकी चिंता नहीं है, इनको चिंता है उन आतंकवादियों के लोकतांत्रिक अधिकारों की जो आज ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं। वो ह्यूमन राइट्स के लोगों को आतंकवादियों की ह्यूमन राइट्स की तो चिंता है, परंतु इस देश के 60,000 लोग जो मारे गए आतंकवादी हिंसा में, उनके ह्यूमन राइट्स की और इनको कोई चिंता नहीं है सौती महोदय। और मैं तो कहूंगा कांग्रेस के लोगों से और वामपंथी लोगों से कि आपका तो नारा यह होना चाहिए, बिन लादेन शरणम गच्छामि, मसूर अजहर शरणम गच्छामि, सलाउद्दीन शरणम गच्छामि। अध्यक्ष महोदय, आप इस बिल को रिपील करके सभापति महोदय, नथिंग ऑन रिकॉर्ड, अरे नथिंग गोइंग ऑन रिकॉर्ड। जब आपका मौका है बोलिए ना, फिर आपको मौका मिलेगा, बोलिए तो। आपको जब मौका मिला बोलिए। मिस्टर आजमी प्लीज। फैन बार बोलता, फैन डोंट डिस्टर्ब, इट इज नॉट गोइंग ऑन रिकॉर्ड। सभापति महोदय, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को मैं कोट करना चाहूंगा। अध्यक्ष सभापति महोदय, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में कहा देयर विल बी नो कॉम्प्रोमाइज इन फाइट अगेंस्ट टेररिज्म, बट गिवन द एक्यूज ऑफ कोटा that is taken place, the UPA government will repeal it while existing laws are enforced strictly। आपने कहा कि कोटा को रिपील किया जाएगा और वर्तमान जो कानून है उसी को कड़ाई से लागू किया जाएगा। तो मैं जानना चाहता हूं गृह मंत्री जी से, अगर वर्तमान कानून को अगर स्ट्रिक्टली इन्फोर्स करना था तो फिर सभापति महोदय, कोटा कानून में कुल मिलाकर 64 प्रावधान थे, 64 क्लॉज थे उसके अंदर सभापति महोदय, और 64 सेक्शंस में से 43 क्लॉज जो कहते हो शब्दशः उसको जो कहते हो पोटा के अंदर आपने स्वीकार कर लिया। यानी 2/3 पोटा कानून के अंदर जो सारे के सारे प्रावधान थे, उन प्रावधानों को आपने और नए कानून 37 साल पुराने कानून को, और उस कानून में आपने जो कहते हो शब्दशः वर्बेटिम आपने उसको स्वीकार कर लिया सभापति महोदय। इसलिए मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अगर वर्तमान कानून था तो फिर आपको ये अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटीज जो एक्ट है यूआपा, इसके अंदर संशोधन करके इनको शामिल करने की क्या आवश्यकता थी सभापति महोदय। सभापति महोदय, आपने पोटा के अंदर और 2 चीजों का आपने कहा कि पोटा को आपने कहा कि इसके अंदर जो बेल का जो कानून है, इसके अंदर की पोटा के अंदर आपने 2 आधार पर इसका विरोध किया कि पोटा के अंदर जो जमानत के जो नियम है बहुत कड़े हैं और इसलिए उसको शिथिल करना चाहिए। दूसरा आपने कहा कि किसी पुलिस अधिकारी के सामने अगर कोई कन्फेशन करता है, इन 2, और तीसरा आपने कहा कि किसी व्यक्ति अगर एक्यूज है तो पोटा कानून में प्रावधान था कि पुलिस को सिद्ध नहीं करना है, बट द एक्यूज हैज टू प्रूव हिज इनोसेंस, लेकिन ओनस उसके ऊपर है उसको अपना इनोसेंस सिद्ध करना है। इन 3 आधार पर इन 3 बातों का आपने विरोध किया और अपने नए कानून में आपने जो बेल का प्रावधान किया है। मैं गृह मंत्री से जानना चाहता हूं, क्या जो आतंकवादी जो दुनिया के बाकी देशों से आते हैं जो आपसे ज्यादा ताकतवर हैं, क्या अगर उनके बेल का प्रावधान अगर कमजोर कर दिया जाए तो वो आतंकवादी कल जेल से बाहर निकलकर वो कहां चले जाए? प्लीज मिस्टर सलीम, Honorable Home Minister is capable to reply. इसलिए आप क्यों बोल रहे हैं बीच में? गृह मंत्री जी को उत्तर देना। सभापति महोदय, सभापति महोदय, फैन, मिस्टर फैन, Mr. Sen, I have already said nothing is going on record except Sri Modi's wording. सभापति महोदय, अगर बेल के प्रावधानों को अगर कमजोर कर दिया गया, अगर
कन्फेशन पुलिस अधिकारी के सामने अगर कन्फेशन को स्वीकार नहीं किया गया, मैं सदन को बताना चाहूंगा कि स्वर्गीय राजीव गांधी जी के हत्याकांड के बाद क्योंकि टाडा के कानून में और आतंकवाद परिभाषित नहीं था, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि राजीव गांधी की जो हत्या हुई वो आतंकवादी घटना नहीं थी और इसलिए पोटा जैसा कानून लाना पड़ा, क्योंकि हमारे देश के अंदर सामान्य लोगों का मुकाबला करने के लिए तो कानून है, परंतु आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए कोई कानून नहीं था। और ये केवल भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार की देन नहीं थी सभापति महोदय। जो सुरक्षा परिषद में जो अमेरिका में जो घटना घटी, उसके बाद सुरक्षा परिषद में जो प्रस्ताव पारित हुआ और हमारे पास क्योंकि कोई कानून नहीं था, इसलिए भारत को भी इस प्रकार का पोटा जैसा कड़ा कानून बनाना पड़ा। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, कि अगर टाडा जैसा कानून नहीं होता, पोटा नहीं होता, तो संसद पर जो आतंकवादी हमला हुआ उनको 1 साल के भीतर जो सजा मिली वो पोटा के कारण मिली। अगर पोटा नहीं होता तो आपको उन आतंकवादियों को सजा मिल सकती है सभापति महोदय। और अगर राजीव गांधी हत्याकांड के बाद अगर टाडा के प्रावधान नहीं होते तो राजीव गांधी के हत्यारों को मोदी जी प्लीज एड्रेस टू द चेयर, नॉट टू देम। इनको क्या मुझे समझ में नहीं आ रहा है। डोंट हियर सभापति महोदय, और सभापति महोदय इतना ही नहीं, सभापति महोदय हमारे यहाँ तो कानून कम कठोर है, लेकिन अमेरिका जैसा राज्य वहाँ तो इस प्रकार का कानून है कि वहाँ का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अगर किसी आदमी को नॉन सिटीजन घोषित कर दे तो उसको लंबे समय तक जेल के अंदर बंद रखा जा सकता है, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। तो यूके में जो कानून है, अमेरिका में जो कानून है, फ्रांस में जो कानून, जर्मनी में कानून है, उसकी तुलना में हमारा कानून तो उनके सामने कुछ भी नहीं अध्यक्ष महोदय। और अध्यक्ष महोदय, और इसलिए अगर एनडीए की सरकार ने अगर इस प्रकार का कानून बनाया, हमें दुख है इस बात का कि वर्तमान सरकार ने इसको समाप्त करने के बारे में और एक जो नया अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट वहां पर बनाया है। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा, और मैं मोहन जी की बात से सहमत हूं, कि आप इसको सदन की स्थायी समिति या स्टैंडिंग कमेटी या सिलेक्ट कमेटी, किसी कमेटी को सौंप दीजिए। और नहीं तो जो आरोप पोटा पर लगे मिसयूज करने का, कौन सा ऐसा कानून जिसको मिसयूज नहीं किया गया? सीआरपीसी और आईपीसी की तमाम धाराओं को देश के सभी राज्यों में जितने बड़े पैमाने पर मिसयूज किया जाता है, लेकिन कभी सदन में मांग तो नहीं उठी कि सीआरपीसी और आईपीसी को खत्म कर दिया जाए। केवल किसी कानून के मिसयूज होने के आधार पर अगर उस कानून को समाप्त किया जाएगा तो इस देश के अंदर सारे कानून को और हिंद महासागर में फेंक देना पड़ेगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि आतंकवाद से देश जूझ रहा है और जो सीमा पार का आतंकवाद है उसका मुकाबला करने के लिए जो आतंकवादी ताकतें हैं उनके नेटवर्क को करने के लिए अगर आप कठोर कानून नहीं बनाएंगे अध्यक्ष महोदय, तो पिछले 4-5 दिनों में कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, 1 महीने के अंदर रोज लोग मारे जा रहे हैं, रोज घटनाएं घट रही हैं। और तब तो कल मैं गृह मंत्री जी से कहना चाहूंगा, आर्मी पर्सनल मणिपुर का जो एक्ट है वहां भी मांग हो रही है कि मणिपुर का जो कानून उसको खत्म कर दिया जाए, क्योंकि इसका मिसयूज हो रहा है, तो खत्म कर दीजिए मणिपुर के एक्ट को। बीजेपी समझती है कि मणिपुर का जो आर्म फोर्सेस एक्ट है उसको खत्म नहीं किया जाना चाहिए। हाँ, जहाँ दुरुपयोग होता है कानून का, उस कानून के दुरुपयोग को रोके जाने की आवश्यकता है। और इसलिए मैं कांग्रेस के लोगों से कहूंगा कि राष्ट्र हित के बारे में सोचिए, केवल वोट बैंक की राजनीति मत कीजिए। कुछ वर्ग विशेष के लोगों को खुश करने की अगर राजनीति करेंगे तो आतंकवाद का मुकाबला नहीं हो पाएगा। और इसमें मैं आपसे आग्रह करूंगा कि ये सदन इस बिल को सिलेक्ट कमेटी को सुपुर्द कर दे और सभी दलों के लोग मिलकर बैठकर इसका विचार करें और उसके बाद ही किसी कानून को निरस्त किया जाए या कोई नया कानून बनाया जाए। धन्यवाद। श्री ए कृष्णा स्वामी।